Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उसकी हम लेक्चर अपलोड कर रही हूँ मैं डिफरेंट पार्ट्स में। हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ को स्टार्ट किया हुआ है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज़ साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, ठीक है। और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ मौजूद हैं, डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं, उनकी डिस्कवरीज़ हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं। तो आज हम गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने राइबोसोम्स तक पढ़ा है। पिछले लेक्चर में अगर उसकी आपने वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे। गोल्जी ऑपरेटर्स को साथ साथ डिक्टायोसोम्स कहते हैं। डिक्टायोसोम्स का जो ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये जब गोल्जी ऑपरेटर्स की प्लांट सेल में बात होती है तो तब इसको डिक्टायोसोम कहते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, गोल्जी ऑपरेटर्स प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो तब हम फिर उसको गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं डिक्टायोसोम्स कहेंगे। ये इसके लिए ये टर्म यूज़ हुआ है। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898, और इस गोल्जी के नाम से ही फिर इसको नाम दिया साइंटिस्ट ने। और कौन से टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़े हैं, तो कौन से टेक्निक पे ये फाइंड आउट किया था गोल्जी ऑपरेटर्स को, तो थ्रू स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंट जो माइक्रोस्कोपिक में स्टेनिंग टेक्निक वो है, तो उसके थ्रू इस गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था। फिर अगर हम बुक की तरफ देखें तो दिस ऑपरेटर्स विच वाज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोट कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड से कॉल्ड सिस्टर्निया। यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि जो ये ऑल यूकैरियोट्स हैं, मींस ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स की बात हो रही है, उनमें ये गोल्जी ऑपरेटर्स किस टाइप का होता है। तो ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स है ये फ्लैटेंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, सेक लाइक होते हैं। इस तरह ये सेक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ इसकी शेप की बात हो रही है कि ये फ्लैटेंड है, फ्लैट है, सेक लाइक है, मींस थैली लाइक होते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की तरफ भी अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्लैट है और सेक लाइक है, और फिर इन अलग अलग को नहीं, मींस कि इन सब को फिर क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये सेक फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्निया कहते हैं। सिस्टर्निया की हमने गोल्जी ऑपरेटर्स के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने बात की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ट्यूब्स लाइक होते हैं, लेकिन उनमें कनेक्शन हुई होती है और वो न्यूक्लियस के साथ इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ ये एक फिज़िकली एक दूसरे के साथ इनके ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन ट्यूब्यूल्स को भी सिस्टर्निया कह रहे थे।
लेकिन ये फिज़िकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ गोल्जी ऑपरेटर्स में सिस्टर्निया फिज़िकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये इसकी शेप की बात हो गई। फिर अगर ईच डिक्टायोसोम इज़ फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कर्व्ड इन्फ्लेटेड सिस्टर्निया एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, इसके अलावा इसके साथ वेसिकल्स भी होते हैं, या लाइक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सेक्रेटरी वेसिकल्स है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है और इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है। यहाँ पर इनके साथ वेसिकल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि each dictyosome, each cisternia is form of bundle of curved and flattened cisternia। ये गोल्जी ऑपरेटर्स में बंडल्स ऑफ कर्व्ड एंड फ्लैटेंड सिस्टर्निया होते हैं, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स भी इनकी साथ होती है और सिक्रीटरी वेसिकल्स भी होते हैं। लाइक यहाँ देखें तो इसको एक को कहा हुआ है सिक्रीटरी वेसिकल्स। इसमें ये फंक्शन में फिर बात करेंगे कि सिक्रीटरी वेसिकल क्या करता है। तो ये हो गई इसकी बात। फिर कह रहे कि द डिक्टायोसोम हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेसेस, इसकी टू एक ख़ास डिस्टिंक्ट मीन स्पेशल वो फेसेस होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल फेस, सिस फेस, और एक होता है टू फॉर्मिंग फेस प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियस। मीन्स यहाँ पर ये इसका सिस फेज है, ये इसका सिस फेस है, मीन्स सेम टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये करीब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस के साथ ही है। तो ये इसके साथ ही इस बात की हुई है कि फॉर्मिंग फेस होता है प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियस, फॉर्मिंग फेस टुवर्ड क्लोज टू न्यूक्लियस एंड डिस्टल ट्रांस आर मेच्योरिंग फेस लोकेटेड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा इसका जो फेस होता है वो होता है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, या फिर लोकेटेड टुवर्ड टू सेल मेम्ब्रेन। वो उसको फिर क्या कहेंगे, ट्रांसफेज। ये वाला जो साइड है ना ट्रांसफेज, ये होता है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। Towards the cell membrane, vesicle and tubules pinched off from endoplasmic reticulum। इसी तरह ये डिफरेंट सिस्टर्निया है, पूरा एक ये गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, इसमें डिफरेंट सिस्टर्निया प्रेजेंट है। इसमें ये फ्लेटेड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, सेक लाइक होते हैं, और इनके साथ ट्यूब्यूल्स वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। ऊपर जो गोल्जी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो साइट होता है उसको सिस फेस कहते हैं, जो टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो देन इज कॉल्ड सिस ट्रांसफेज। ओके, फिर अगर हम फंक्शंस की बात करें गोल्जी बॉडीज़ की, कि इसके क्या फंक्शन है, हर एक ऑर्गेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके स्पेशल उनके फंक्शंस हैं। तो गोल्जी ऑपरेटर्स फर्स्ट जो इसका है वो स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट करता है, स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट करता है। जो भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट होगा तो उनकी स्टोरेज कहाँ होगी, सेल में, ठीक है, वो होगी इन टू द गोल्जी ऑपरेटस। एंड ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम भी करता है सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और इसके अलावा सम केसेस में ये पॉलीसेकेराइज्ड भी सिंथेसाइज्ड होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में भी सिंथेसाइज्ड from simple sugar in the Golgi apparatus।
सिंपल शुगर से पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसाइज्ड होते हैं, मे भी सम टाइम, ओके, इन गोल्जी ऑपरेटस। फिर कह रहे कि द पॉलीसेकेराइड मे बी अटैच टू प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये पॉलीसेकेराइड अटैच हो जाते हैं प्रोटीन के साथ या फिर लिपिड्स के साथ, तो ये बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। Secretory vesicle produced by the Golgi operators may play important role in adding surface area to the plasma membrane. इनकी जो ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, ठीक है, जो गोल्जी ऑपरेटर्स की इनकी सिक्रीशन होती है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज ये जो ट्रांसफेस है ये बिल्कुल करीब है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो ये इनके फंक्शंस हो गए। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है ना, तो ये भी प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। प्रोटीन प्लस लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन तीनों से मिलकर इसकी बॉडी बनी हुई है गोल्जी ऑपरेटस की। तो सम टाइम ये जब पॉलीसेकेराइड जो है इनकी फॉर्मेशन में भी होती है, सम टाइम होती है गोल्जी ऑपरेटस में, तो अगर ये मिल जाती है प्रोटीन के साथ तो ये बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर लिपिड्स के साथ मिल गए तो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे कि हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बातें हमने पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स की बातें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ी थी। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी गोल्जी ऑपरेटर्स की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।